बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला। मेरा नाम सतनाम सिंह विर्क, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी कुरुक्षेत्र। मैं अजराना खुर्द गांव से हूं और आपके पेवा में प्रचार कर रहा हूं पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते। मेरे पिताजी भी काफ़ी लंबे समय राजनीति में रहे, सरपंच भी रहे, शुगर फेडरेशन के डायरेक्टर भी रहे, वाइस चेयरमैन भी रहे, मार्केट कमेटी में भी रहे। और राजनीति तो मेरे लिए कोई नई नहीं, लेकिन एक जनता की सेवा करना और अपनी पार्टी का प्रचार करना, क्योंकि जो जिम्मेवारी मेरी लगाई गई है पार्टी की तरफ से, उस हिसाब से मैं पार्टी की नीतियां जो हैं जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात ये है कि भाजपा के 10 साल के शासनकाल में जो हरियाणा की जनता को और देश की जनता को लूटा गया, उसके लिए हमारे प्रिय नेता भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सांसद हैं, जो रोहतक से हमारे नेता हैं, उन्होंने बीजेपी सरकार से हिसाब मांगने के नाम पर जो यात्रा शुरू की हुई है, उसके लिए हम भी जन जन तक जाके प्रचार कर रहे हैं। जो क्योंकि हमारे नेता अगर दिन रात एक करके इस प्रदेश की खुशहाली और युवाओं की अच्छा भविष्य के लिए जो दिन रात वो एक कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी जनता तक जाके पार्टी की नीतियों को पहुँचाएं। विर्क साहब, जैसे कि हरियाणा मांगे साहब आपकी यात्रा एक चली हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मुद्दा है कि रोजगार, स्वास्थ्य, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अग्निवीर का है। अगर हमारे देश की सेना ही कमज़ोर कर दी जाएगी, उनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर रख लिया जाएगा, तो देशभक्ति का जिनके अंदर जज्बा है वो किस हिसाब से काम करेंगे। अगर एक राजनेता भी राजनीति में आता है, किसी जनप्रतिनिधि को बनता है, कोई प्रतिनिधित्व करता है, तो वो भी 5 साल के लिए होता है जी। और हमारे जवानों को अग्निवीर के नाम पर 4 साल की जो इन्होंने ये स्कीम बनाई है, नहीं 4 साल में तो जो एक आर्मी मैन होता है, जो फौजी होता है, वो ट्रेंड भी नहीं होता लड़ने के लिए अच्छी तरह, तो वो 4 साल के बाद उसको घर भेज देंगे। इतनी जल्दी तो वो तैयार भी नहीं होगा, तो देश को कौन संभालेगा। तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उससे बड़ा मुद्दा कि एक पेट्रोल को और गैस सिलेंडर को लेकर भाजपा जो है सत्ता में आई थी, उन्हीं चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा लूटने का काम जो है भाजपा ने किया। और उससे बड़ी बात, ग्रामीण क्षेत्र के, चाहे वो कोई हमारे किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, कर्मचारी हो, तो उनको एक पोर्टल के नाम के ऊपर हाथ के ऊपर एक झोला टंगवाने का काम किया। जो हम आईडी ही बनाते जा रहे हैं, कागज इकट्ठे करते जा रहे हैं, बीच में से कुछ नहीं निकलता। ना तो वो 15 लाख खाते में आए जो बोल करके भाजपा सत्ता में आई थी, ना वो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिला जो बोल करके भाजपा सत्ता में आई थी, ना वो गैस सस्ती मिली जो 400 रुपये की तो ये महंगी बताया करते थे, और आज 1100 रुपये का सिलेंडर करके तो 200 रुपये कम करके लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का जो काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने पर 500 रुपये का सिलेंडर हर नागरिक तक पहुंचेगा, 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे। और हुड्डा साहब ने पिछली बार भी जब वो सत्ता में आए तो पहली कलम से उन्होंने जो आम लोग हैं उनके लिए काम किए थे और रोजगार भी दिया लोगों को। जो आम लोग हैं उनको कर्जे से बाहर करने का काम किया, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे छोटा कर्मचारी है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है, सबको बराबरी के तौर पर विकास देखने को मिला। और इन 10 सालों में सिवाय लूट के अगर कुछ हुआ है तो आप बता दीजिए मुझे। तो चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पुल का है, कितना को लंबा चौड़ा पुल है। और यहाँ से एक नौजवान विधायक जो कि सरकार में मंत्री भी थे, उन्होंने जहाँ लोग उनसे गाँव में, क्योंकि वो एक खिलाड़ी रहे, उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाएंगे, खेल और खिलाड़ी को ज़्यादा मान दे देंगे, वहीं उन्होंने तो पेवा को लूटने का काम कर दिया, पेवा की जनता का कनेक्शन तोड़ दिया। अगर हम अम्बाला की तरफ हमें जाना हो तो आधा पेवा घूमना पड़ता है। पीछे एक बहुत बड़ी घटना शायद आपने ना देखी हो, जो वो टेम्परेरी पुल वहाँ पे बनाया हुआ है। 5 एकड़ की गेहूं लेके, जब गेहूं का सीजन था, एक किसान मंडी में जा रहा था, वो ट्राली उसकी बैक चली गई क्योंकि वहाँ टेढ़ी चढ़ाई है, वो उसका सारा अनाज गंदे पानी में बह गया, उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और मुद्दे एक मुद्दा नहीं है, नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। उससे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि हमारे खेल मंत्री ने एक हमारे प्रदेश की, देश की बेटी के साथ जो काम किया,
उसके ऊपर भाजपा सरकार ने अड़कर ये बात कही थी, हम ना इसको सस्पेंड करेंगे, ना मंत्रिमंडल से बाहर करेंगे, ना इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होने देंगे। तो अब जब सत्ता हाथ से जाती हुई नजर आ रही है भाजपा को, तो अब उसके ऊपर केस भी हो गया, सारे काम हो गए। तो मैं समझता हूँ अगर मुद्दे गिनवाने लग जाऊँ तो सारी रात शायद हमारी यहीं चली जाए। तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो तो बताएंगे जब चुनाव चल पड़ेगा। अभी तो हमारा काम है प्रचार करना, जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। हम अपनी नीतियों को लेकर, अपने पैम्पलेट लेकर, जहाँ जो हमारी पार्टी ने वादे किए हैं वो हम जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर वो मुख्यमंत्री इतने ही बढ़िया हैं, हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जो जिस गांव से वो आते हैं, जिस बूथ में उनकी वोट डलती है, वहां से बीजेपी की जमानत जब्त हुई है। अगर उनका इतना ही बड़ा नाम है, इतना उनका वर्चस्व है, उनकी लोकप्रियता है, तो फिर एक तरफा चुनाव कम से कम उनके गांव से तो होना चाहिए था। तो ये तो सारा जो है ना चिट्ठा इनका, जो काले कामों का और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का, आपको 4 तारीख को देखने को मिल जाएगा। ये भाजपा सत्ता से बाहर होने जा रही है 4 तारीख को। चाहे कोई इनका मुख्यमंत्री बदलें, चाहे ये प्रधानमंत्री बदलें, चाहे ये कुछ भी बदलें, अब उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। तो भी कांग्रेस में काफ़ी कैंडिडेट हैं जी, कैसे आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो टिकट? देखिए, मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपना प्रचार कर रहा हूँ। जो पार्टी मेरी जिम्मेवारी लगाएगी, मैं अपनी तन मन और धन से निभाने का काम करूँगा। मैं पार्टी का, और ख़ासकर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिपाही हूँ। उनके दिशा निर्देश के हिसाब से कार्य करने का काम करूँगा। मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास उन्होंने जता करके मुझे जो पार्टी की नीतियाँ जन जन तक पहुंचाने का जो जिम्मेवारी दी है, मैं पहले उस काम को करूंगा। अगली जो मुझे जिम्मेवारी मिलेगी उसी हिसाब से मैं चलूंगा। तो कोई काम आपके जहन में पहला होगा, जैसे ही आप कोई विधायक बन के आते हो या कोई ऐसे, तो कौन सा काम आप पेहवा में करना चाहोगे? पहले तो काम वो पुल वाला ही करेंगे जी। सबसे पहले जहाँ से हम पेहवा के अंदर अगर हमने एंट्री भी करनी हो तो 5-6 जगह से घूम करके पेहवा के अंदर एंट्री होती है हमारी। तो बाकी आपको जैसे जैसे जनता के बीच में जा रहे हैं, नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, एक एक चीज़ बताएंगे। जब वो समय आएगा आपको ज़रूर बताएंगे।